सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भाग 2 फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी रबी की फसलें की मैराथन क्लास फर्स्ट लाए हैं। इस मैराथन क्लास में हम आपको जौ, चना, मसूर इन 3 टाइपों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। अगली वीडियो में हम आपको नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे सूरजमुखी, आलू, गेहूँ इत्यादि पर चर्चा होगी। तो पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। और आज का हमारा पहला टॉपिक है जौ। जौ का वानस्पतिक नाम होता है हर्डियम वल्गेयर एल। क्या होता है जौ का वानस्पतिक नाम? तो जौ का वानस्पतिक नाम होता है हर्डियम वल्गेयर। इसका कुल ग्रैमनी होता है। जौ का कुल क्या होता है? जौ का कुल ग्रैमनी होता है। जौ में गुणसूत्र 2n = 14 होते हैं। जौ की खेती करने वाले देश में विश्व में भारत का स्थान 6वां है। जौ की खेती करने वाले देशों में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 6वां। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। जौ में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग भारत में 3.5% भाग उत्पादन होता है, अर्थात विश्व के 100% भाग में से 3.5% भाग स्वयं भारत ही उत्पादन करता है। जौ की खेती में विश्व में पहला स्थान चीन का है। जौ की खेती में पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान रूस का है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जौ की खेती होती है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जौ की सर्वाधिक खेती होती है। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जौ की खेती में? 6वां स्थान है। यह दोस्तों बात आप ध्यान के रखें कि विश्व में भारत का 6वां स्थान है जौ की पैदावारी में। और भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है जौ की खेती में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक जौ पैदा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा जौ की खेती होती है। अब बात करते हैं जौ की जलवायु के बारे में। तो जौ एक शीतोष्ण फसल है और यह कटिबंधीय पौधा होता है। जौ किस प्रकार का पौधा है? यह कटिबंधीय पौधा होता है। और इससे एक पहले खास बात, जौ किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण। परंतु इसे समशीतोष्ण जलवायु में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जौ का पौधा किस प्रकार का है? कटिबंधीय पौधा है। जौ की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो जौ की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 से 100 सेमी होनी चाहिए। परंतु कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जौ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी भूमि के बारे में। तो जौ की फसल के लिए सबसे अच्छी भूमि जल निकास युक्त मिट्टी होनी चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? जल निकास, जिस पर जल भराव ना होता हो। भारत में जौ की फसल अधिकतर रेतीली भूमि पर की जाती है। किस भूमि पर की जाती है? रेतीली भूमि पर की जाती है। अब बात करते हैं बीज के बारे में, बीज की मात्रा। जौ की खेती की जो बीज होती है वह कई कारकों पर आधारित है, जैसे कि हल्के पीछे कोण में या सीड ड्रिल द्वारा इसकी बुवाई 75 kg प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। छिड़काव विधि से की जाए तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डिबलर विधि से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और असिंचित तथा पछेती बुवाई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। कितना बोना चाहिए? असिंचित तथा पछेती बुवाई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। हल्के पीछे कोण या सीड ड्रिल में 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, छिड़काव विधि में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डिबलर विधि में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, असिंचित तथा पछेती बुवाई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए।
अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। बीज सदैव कैप्टॉन आदि रसायनों से उपचारित करके बोना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीज सदैव कैप्टॉन आदि रसायनों से उपचारित करके बोना चाहिए। अब जौ की कुछ उन्नतशील जातियां हैं, जैसे ज्योति, आज़ाद, अंबर, रत्ना, विजया। यह जातियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ज्योति या किसकी उन्नतशील जाति है, तो यह जौ की है। कौन कौन सी हैं? ज्योति, आज़ाद, अंबर, रत्ना, विजया आदि फसलें हैं, परंतु यह आपके लिए महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक हमारा है चना के बारे में। चना का वानस्पतिक नाम होता है सीसर एरिटिनम लीन। क्या होता है चना का वानस्पतिक नाम? सीसर एरिटिनम लीन होता है। इसका कुल लेग्युमिनोसी होता है और उपकुल होता है पेपिलियोनिस। वानस्पतिक नाम क्या होता है? सीसर एरिटिनम लीन। कुल होता है लेग्युमिनोसी और उपकुल होता है पेपिलियोनेसी। चने में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 14 और काबुली चने में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n = 16 व 24। डी कैंडल वैज्ञानिक के अनुसार चने की जन्म स्थली भारतवर्ष है। डी कैंडल वैज्ञानिक के अनुसार चने की जन्म स्थली भारतवर्ष है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान चने की जन्म स्थली को माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अफगानिस्तान को चने का जन्म। दुनिया भर में प्रतिवर्ष कितना चना पैदा होता है? तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष 1,20,93,048 टन चना पैदा होता है। वहीं भारत में प्रतिवर्ष 78,18,984 टन उत्पादन के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा चना उत्पादक देश है। चना का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जो कि प्रथम स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया जो कि दूसरे स्थान पर आता है। अब बात करते हैं कि भारत के किन राज्यों में चना सबसे अधिक पैदा होता है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 39% पैदावारी करता है। फिर आता है महाराष्ट्र, जो कि 14%, राजस्थान 14%, आंध्र प्रदेश 10% और उत्तर प्रदेश 7% और कर्नाटक 4%। अब बात करते हैं जलवायु के बारे में। चना की जलवायु किस प्रकार की है? चना एक शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल है। चना एक शुष्क एवं ठंडे जलवायु की फसल है, जिसे रबी की मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा 60 से 90 सेमी वार्षिक वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा 60 से 90 सेमी वार्षिक वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। अब बात करते हैं चने की भूमि के बारे में। चने की भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? तो चने की खेती हल्की एलुवियल भूमियों में की जाती है, जहां गेहूं को नहीं उगाया जा सकता, अर्थात ऊसर भूमि। परंतु काबुली चने के लिए ज़्यादा उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। काबुली चने के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? अधिक उपजाऊ, अधिक जल धारण एवं उचित जल निकास वाली भूमि सर्वोत्तम रहती है चने की खेती के लिए। और चने की खेती के लिए भूमि का pH 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं चने के बीज की मात्रा के बारे में। तो सामान्य दानों वाला चना 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। काबुली चना जो कि मोटा दाना होता है, जो कि 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं चने की उन्नतशील देसी जातियाँ। तो चने की उन्नतशील देसी जातियाँ कौन कौन सी हैं? पंतजी 114, पूसा इसे अमर कहते हैं, पूसा 203 या बीजी 203, पूसा 209, अजय जिसे पूसा 408 भी कहते हैं। और काबुली चने की जातियाँ K4, K5, C104,
यल 550। अब बात करते हैं चने के बोने का समय। मैदानी इलाकों में चने की बुवाई अक्टूबर के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में कर देनी चाहिए। चने की बुवाई कब करनी चाहिए मैदानी इलाकों में? अक्टूबर के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में कर देनी चाहिए। वहीं तराई के क्षेत्रों में जहां भूमि में काफ़ी नमी पाई जाती है वहां नवंबर के पहले तथा दूसरे सप्ताह में कर देनी चाहिए। रोग तथा उनकी रोकथाम। उकठा या उखेड़ा। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से लगता है। उकठा या उखेड़ा या किस फफूंद द्वारा लगता है? तो यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद द्वारा लगता है। इसके प्रभाव से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। बीज को बोने से पहले 2 ग्राम बेवस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने से यह रोग नहीं लगता है। अब बात करते हैं अंगमारी या झुलसा रोग के बारे में। यह रोग भी फफूंद द्वारा लगता है। यह बीमारी बीज से फैलती है। इसके प्रभाव होते हैं पौधे के तने, पत्तियां और फलियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में पीले रंग के हो जाते हैं और पौधा कमज़ोर होकर नष्ट हो जाता है। इसके उपाय हैं स्वस्थ प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। 2 ग्राम बेवस्टीन से 1 किलोग्राम बीज उपचारित करके प्रयोग करें। नेक्स्ट रोग है गेरुई। यह यूरोमाइसीज नामक फफूंद से लगने वाला रोग है। गेरुई किस फफूंद द्वारा लगता है? तो यह यूरोमाइसीज नामक फफूंद द्वारा लगता है। पत्तियों की निचली सतह पर भूरे और गहरे काले भूरे रंग के धब्बे देखे जाते हैं। पत्तियों का आकार बदल जाता है। रोगी पत्ती सूखकर गिर जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मसूर। मसूर का वानस्पतिक नाम होता है लेंस एस्कुलेंटा। क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटा। इसका कुल भी लेग्युमिनोसी होता है। मसूर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 14। मसूर लेग्युमिनोसी कुल के जीनस लेंस का सदस्य है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मसूर लेग्युमिनोसी कुल के किस जीन्स का सदस्य है? तो वह लेंस का सदस्य है। दानों के आधार पर मसूर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 लेंस एस्कुलेंटा माइक्रोस्पर्मा। इनके बीज अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। इनके बीज। दूसरा है लेंस एस्कुलेंटा माइक्रोस्पर्मा। इनके बीज अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मैक्रो है। यह बात ध्यान देने वाली है। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मसूर उत्पादन में विश्व में पहला देश कनाडा है। और मसूर उत्पादन में दूसरा देश भारत है। भारत में मुख्य रूप से मसूर की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में की जाती है। उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। भारत में मुख्य रूप से मसूर की खेती किन राज्यों में होती है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार और नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। वहीं उत्तर प्रदेश का जो रुहेलखंड क्षेत्र है वह मसूर के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। अब बात करते हैं मसूर के लिए किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है। तो मसूर की खेती प्रायः सभी प्रकार की भूमियों में की जाती है, किंतु दोमट व बलुआ दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। किस प्रकार की भूमि सर्वोत्तम होती है? दोमट व बलुआ दोमट। जल निकासी की उचित व्यवस्था वाली काली मिट्टी, मटियार मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। मसूर के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है।
उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मसूर शरद ऋतु की फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत में मसूर की फसल रबी की ऋतु में उगाई जाती है। बात करते हैं मसूर की उन्नतशील जातियों के बारे में। तो इसकी उन्नतशील जातियां हैं पंत L209, पंत L234, टा 36। यह महत्वपूर्ण जातियां हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अब बात करते हैं मसूर की बीज दर के बारे में। कमज़ोर भूमियों में बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बोने के समय मसूर का। तो मसूर का बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी बुवाई की जाती है। अब कुछ होती हैं मसूर की मिश्रित खेतियाँ, जैसे कि जौ प्लस मसूर, जई प्लस मसूर व सरसों, और सरसों प्लस मसूर। यह मिश्रित खेतियाँ होती हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसकी मिश्रित खेती होती है। ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो जैसे कि जौ प्लस मसूर, जई प्लस मसूर, और सरसों प्लस मसूर। अब बात करते हैं उपज के बारे में। दानों की औसत उपज 20 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मसूर के दानों की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 20 से 35। और वही भूसे की उपज कितनी होती है? 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक पर कौन सी हम लाएंगे आपके लिए बेस्ट क्लासेज? सूरजमुखी, आलू, कुसुम, बरसीम, मेथा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।